चैप्टर 11 जेलसी और चैलेंजेस। जैसे जैसे रोशु और महक माम का बॉन्ड मजबूत होता गया, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को शायद जेलसी महसूस होने लगी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया कि महक माम की क्लास किसी और टीचर को दी जाए। वे लोग प्रिंसिपल ऑफिस जाने की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने रोशु से भी कहा कि वो साथ चले, लेकिन रोशु ने साफ मना कर दिया। मैं नहीं जा रही हूं। बस इतना कहना था कि उनमें से एक ने चैलेंज दे दिया, तुम नहीं जा रही ना, अब देख लेना क्या होता है। रोशु ने काम रहकर कहा, जो होगा मैं देख लूंगी। अब 3rd ईयर खत्म होन में बस एक वीक बचा है और अब तुम लोग टीचर चेंज करने की डिमांड कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद वे लोग प्रिंसिपल के पास चले गए और धीरे धीरे पूरी क्लास ने रोशु से बात करना बंद कर दिया। पहले भी कुछ फ्रेंड्स डिस्टेंस बना चुके थे, पर अब तो क्लास में रोशु बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन महक माम क्लास में टॉपिक समझा रही थी, तभी एक लड़की ने कहा, माम आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। रोशु को याद था कि महक माम ने वो टॉपिक पहले ही पढ़ाया था। उस दिन स्टूडेंट्स की कॉपीज प्रिंसिपल ऑफिस में चेक हो रही थी और उस लड़की की कॉपी पर टिक नहीं लगा था, इसलिए वो कह रही थी कि माम ने टॉपिक नहीं पढ़ाया। रोशु चुप नहीं रह पाई। वो बोली, माम ने पढ़ाया था, बस तुम्हारी कॉपी प्रिंसिपल ऑफिस में थी इसलिए टिक नहीं लगा, आपको याद नहीं होगा। रोशु की बात सुनकर वो लड़की चिढ़ गई और गुस्से में महक माम से बोली, माम ये बीच में क्यों बोल रही है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं। बस ये बात महक माम को बहुत बुरी लगी। उन्होंने उस लड़की को अच्छे से समझाया और पूरी क्लास को फिर से रियलाइज करवाया कि रिस्पेक्ट का असली मतलब क्या होता है। हालांकि रोशु अंदर से टूट रही थी क्योंकि अब पूरी क्लास उससे अलग हो गई थी, पर महक माम का सपोर्ट उसे अंदर से मजबूत बनाए रखता था। उस दिन रोशु ने एक बड़ी सीख पाई, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा टेम्पररी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग सबसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी में फर्म रहना ही सबसे सही डिसीजन होता है। रोशु ने सीखा, अगर दिल साफ हो तो दुनिया चाहे कितनी भी खिलाफ क्यों न हो, सच हमेशा सामने आता ही है।